नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। आज की सबसे अहम और चिंताजनक खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की नेवी ने इस स्ट्रेट के पास 2 कमर्शियल जहाजों को रोक लिया है। बताया जा रहा है कि ये जहाज भारत की ओर आ रहे थे और इन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रू मौजूद था। घटना उस समय हुई जब जहाज इस बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते से गुजर रहे थे, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट्स में से एक माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने पहले इन जहाजों को चेतावनी दी और उसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया। कुछ रिपोर्ट्स में फायरिंग की भी बात सामने आई है, हालांकि इसको लेकर अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। फिलहाल स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये घटना वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन चुकी है। इस घटना के बाद भारत सरकार तुरंत अलर्ट मोड में आ गई है। विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और ईरान के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। भारत का मुख्य फोकस अपने नागरिकों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में अभी भी कई भारतीय जहाज मौजूद हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। शिपिंग कंपनियों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वे इस रूट का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें या वैकल्पिक रास्तों का चयन करें। अब अगर हम इस पूरे मामले की गंभीरता को समझें, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का दिल माना जाता है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का तनाव सीधे तौर पर ग्लोबल मार्केट और तेल की कीमतों को प्रभावित करता है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल देखने को मिली है। कच्ची तेल की कीमतों में उछाल आया है और निवेशकों के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर सिर्फ भारत या ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर इस मामले ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट की जटिल जियोपॉलिटिक्स को सामने ला दिया है। पहले से ही इस क्षेत्र में कई देशों के बीच तनाव बना हुआ है और अब इस नई घटना ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। भारत के लिए ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर करता है। ऐसे में समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। इस पूरी घटनाक्रम पर दुनिया की बड़ी ताकतों की भी नजर बनी हुई है। कई देशों ने इस घटना पर चिंता जताई है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर किसी बड़ी टकराव की शुरुआत? क्या आने वाले दिनों में ये तनाव और बढ़ सकता है? फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन सभी की नजरें डिप्लोमेटिक बातचीत पर टिकी हुई है। अगर बातचीत सफल रहती है, तो हालात जल्द काबू में आ सकती है।